डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा? अच्छे हो, स्वस्थ हो? चलो अच्छी बात है। देखिए बेटा, कोरोना का टाइम चल रहा है और टाइम फिलहाल इतना भयानक रूप से खराब स्थिति में पहुंच चुका है। आए दिन हम पेपर में देख रहे हैं, और पेपर में नहीं, आसपास के सराउंडिंग जो अपने क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं, खबरें सुनने को आ रही। इसलिए बेटा अपना बचाव करें। अगर अपन सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। तो स्टे होम, घर रहिए, और घर रहते हुए अपने टाइम को सदुपयोग कीजिए और अपने स्टडी के साथ कंटिन्यू बने रहिए, ताकि आपके रिजल्ट बेटर आ सके। अब देखिए, परीक्षाएं बेटा पोस्टपोन हुई है, रिजेक्ट नहीं हुई है। तो इसलिए अपने दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बैठा ले कि हमारी एग्जाम ओनली फॉर पोस्टपोन, स्थगित हुई है, रिजेक्ट नहीं हुई है। अब आपके पास में जो टाइम है उस टाइम को आप कंटिन्यू यूज लीजिए। बस ये समझिए कि मैं स्कूल में गया हूँ, और स्कूल में जब जितना टाइम अपन दे रहे थे उतना टाइम हम घर पे देंगे। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि भाई आप लोगों के लिए ग्रामर से संबंधित है, कंपोजिशन से संबंधित है, टेक्स्ट बुक से संबंधित वीडियोज में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, इतने दिन मैं भी खुद बुखार से पीड़ित था, 6-7 दिन कंटिन्यू बुखार से पीड़ित रहा। अब तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तो आप लोगों के लिए मैं अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो आज मैंने टॉपिक लिया है बेटा आपकी पोएम द होप। ठीक, द होप, जिसके पोइट है राजन अग्रवाल। कौन है? राजन अग्रवाल। तो पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट देखते हैं कि राजन अग्रवाल कौन है, क्या इसने बताया। तो देखिए, राजन अग्रवाल पोइट कौन है? राजन अग्रवाल। अब इस राजन अग्रवाल का जन्म, बोर्न इन सिंघाना, जन्म कहाँ हुआ? सिंघाना। और सिंघाना का है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। राजन अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ? सिंघाना, झुंझुनू जिले के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, और कस्बे का नाम है सिंघाना। उस सिंघाना में इसका जन्म हुआ इन 1993, सन 1993। जन्म कब हुआ? 1991। जन्म कहाँ हुआ? सिंघाना। सिंघाना कहाँ है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, इन 1991, सन 1991 में। चलिए इसके बाद में बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और लेते हैं, और वो लेते हैं ही इज ए बडिंग पोइट। क्या है? ये एक बडिंग पोइट है। बडिंग का मतलब उभरता हुआ कवि है। ही इज ए बडिंग पोइट, ये एक उभरता हुआ नया कवि। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कम है, तो डेट ऑफ बर्थ कम है तो ये कवि भी क्या है? बडिंग है। ठीक है, और इसने लगभग 50 पोएम्स का कलेक्शन किया है। कितनी पोएम्स? 50 पोएम्स। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। ज़्यादा इंट्रोडक्शन अपन याद नहीं करेंगे, क्योंकि लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं उन लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि इसका पोएट कौन है, और अगर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है तो वो नॉलेज में होना चाहिए। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, द होप, जिसके पोएट है राजन अग्रवाल। अब अबाउट द पोएट थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पोएट की लेते हैं। राजन अग्रवाल बोर्न इन सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। अब देखिए, इसको सही लिखेंगे कि राजन अग्रवाल इज बोर्न एट सिंघाना इन
झुंझुनू in Rajasthan 1991. He is a budding poet. He wrote about 50 poems. और इसकी जो पोएम्स है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी रखी गई है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको होप के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो बेटा ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम पोएम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद पोएम आपको बोर्ड पे लिखकर एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तो सबसे पहले कवि कहता है क्या, होप गिव्स डिफरेंट नेम। यहां से अपनी पोएम की ओपनिंग होती है। क्या, होप गिव्स डिफरेंट नेम। अब मैं आपको समझा देता हूं। कवि राजन अग्रवाल कहता है कि होप, आशा के डिफरेंट नेम, अलग अलग नाम है। आशा, आशा क्या है? जीवन का दूसरा नाम आशा है। जीवन का दूसरा नाम आशा है। ठीक, हर चीज में आशा है। आपके पेरेंट्स में को आपके पेरेंट्स आपके अंदर आशा ढूंढते हैं। आप आशा अपने पेरेंट्स में देखते हैं और हम में देखते हैं, हम आप में देखते हैं। तो हर चीज में क्या है? आशा है, मतलब होप है। तो जीवन का दूसरा नाम ही क्या है? आशा है। समझ गए? तो क्या कहा कवि ने कि होप गिव्स डिफरेंट नेम, आशा के अलग अलग नेम है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। सम अदर टर्म्स इन फ्यूचर रेवलेंस, कुछ लोग इसको भविष्य की प्रासंगिकता बताते हैं। मैनी अदर थिंग्स, कुछ लोग समझते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन मेरे लिए, कवि कहता है कि मेरे लिए क्या है, यानी हर आदमी की नजरों में आशा क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। क्या कहा कि सम कॉल इट, कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर बेनिफिक्शन, लाभ का सौदा। कुछ लोग क्या कहते हैं इसको? फ्यूचर बेनिफिक्शन, लाभ का सौदा कहते हैं। सम अदर थिंग, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको मैंने ओपनिंग में बताई कि सम पीपल कॉल इट एक्सपेक्टेशन, मतलब उम्मीद, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, उम्मीद कहते हैं। ठीक, कुछ इसको भविष्य का सौदा कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, या बट टू मी, मेरे लिए क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की रचना। क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की रचना। मेरे लिए आत्मा की रचना, मतलब कुछ लोग आशा को भविष्य का सौदा बोलते हैं। सौदा भविष्य का मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, हाँ, अब वो सोचता है कि मेरा रिजल्ट बेटर आए और मेरे 90 से अबव परसेंटेज बने, तो ये तो उसका भविष्य का अनुमान हो गया ना, आंकलन हो गया। कुछ लोग ये करते हैं कि मेरा बेटा है, आज छोटा है, कल को बड़ा हो जाएगा, नौकरी लगेगा, बुढ़ापे में मुझे सहारा देगा, तो वो भविष्य की उम्मीद होगी, है कि नहीं? तो सब लोगों की, हर व्यक्ति की अलग अलग आशा है। ठीक, तो सबने अलग अलग आशा का नाम दिया, लेकिन एक कवि एकमात्र ऐसा होता है जो आशा को कहता है क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की रचना। तो यहां तक ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है। अब उसके बाद में क्या कहता है? उसके बाद में कवि एग्जाम्पल देता है। कवि क्या देता है? एग्जाम्पल देता है। और वो एग्जाम्पल कवि लेता है, एक तो एग्जाम्पल लेता है बर्ड से। किससे लेता है? बर्ड। एक लेता है ट्री, एक एग्जाम्पल लेता है बर्ड से, एक एग्जाम्पल लेता है ट्री, और एक एग्जाम्पल लेता है बर्ड। ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लेता है कि आशा सबका अलग अलग काम करती है, और हर आदमी, हर व्यक्ति जो नेचर में जो है वो सब आशा को अलग अलग समझते हैं। कैसे? जैसे कि बात करें बर्ड, एक पक्षी है। पक्षी सुबह अपने घोंसले से उड़ता है और एक एक दाना दाना चुगता है। तो द बर्ड फ्लाई इन द होप इन सर्च ऑफ फूड। ये पक्षी क्या करता है? फ्लाई, उड़ता है। किसके लिए?
इन सर्च ऑफ फूड। A bird flies in search of food। एक पक्षी उड़ता है किसके लिए? फूड, भोजन के लिए। और भोजन किसके लिए चाहिए? फॉर यंग वन, यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। एक पक्षी सुबह घोंसले से उड़ान भरता है किसके लिए? भोजन की तलाश में। और वो भोजन किसके लिए? फॉर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पक्षी उड़ान भरता है, दाना दाना लेके आता है और उनकी चोंच में दाना डालता है। तो ये भी एक क्या है भाई? आशा ही है। क्यों? क्योंकि आज ये बच्चे छोटे हैं, कल को ये बड़े हो जाएंगे और ये खुले आसमान में उड़ेंगे। दूसरी आशा, दूसरी आशा क्या है? टू फाइंड मटेरियल। ये भी इसी में आएगा, किसमें? बर्ड में। टू फाइंड मटेरियल, मटेरियल लाएंगे। टू ब्लीड दियर होम या दियर नेस्ट, अपने घोंसले को बनाने के लिए ये तिनका तिनका लाते हैं। तो एक पक्षी के दो रोल है। पहला रोल है कि वो दाने दाने के लिए उड़ता है अपने बच्चों के लिए, और टू फाइंड मटेरियल टू ब्लीड दियर नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए वो तिनका तिनका लाते। तो ये काम किसका? बर्ड। तो यहाँ पक्षी का एग्जाम्पल देकर, बर्ड का एग्जाम्पल देकर कवि ने यहाँ पे आशा के बारे में बताया। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्री, एक पेड़। पेड़ भी आशा पे डिपेंड है। पेड़ के अंदर भी क्या है? आशा है। और ये क्या करता है? टू फॉल ऑल्ड लीव्स, टू फॉल ऑल्ड लीव्स, पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देगा। किसके लिए? इन द होप, इस आशा में कि एक दिन भी वो न्यू ह्यूज, HUES, ह्यूज का मतलब होता है ग्रीन कलर, मतलब ग्रीनरी। एक पेड़ होता है वो अपनी सारी पत्तियां झाड़ देता है इस उम्मीद में कि एक दिन उसके ऊपर भी नई नई पत्तियां आएंगी और वो एक दिन हरा भरा हो जाएगा। तो ये पेड़ की आशा। तो पक्षी तो इसलिए उड़ान भरता है कि वो अपने बच्चों के लिए दाना लाएगा और अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका लेकर आएगा। तो फिर पेड़ की क्या उम्मीद है? पेड़ की क्या आशा है? पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देता है इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी सारी पुरानी पत्तियां झड़ जाएंगी और उन पत्तियों के स्थान पर नई पत्तियां आ जाएगी। इट्स ओके? समझ में आ रहा? बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं बड। बड मीन्स कली। कली एक जो फूल होता है, फूल से जो फर्स्ट स्टेज, फूल की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कली होती है। कली क्या करती है? स्टे ऑन। ये जो कली है ये क्या करती है? स्टे ऑन ब्रांच। एक कली एक पौधे की ब्रांच पर, शाखा पे टिकी होती है इस उम्मीद में कि एक दिन वो भी फूल बनेगी। जो कली होती है, कली इस उम्मीद के साथ में पौधे के ऊपर टिकी होती है कि एक दिन वो भी फूल बनेगी और वो भी खिलेगी। इस उम्मीद के साथ एक कली टिकी होती है। तो ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे हम और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया बर्ड का, ट्री का और बर्ड का। अब देखिए अपने जीवन के अंदर, देखिए अपने जीवन के अंदर होप क्या करती है? क्या करती है? होप, आशा। होप एनलाइटन, होप आशा एनलाइटन उजाला करती है। कहाँ? लाइफ, जीवन के थ्रू फेयर, जीवन का जो आम रास्ता है। थ्रू फेयर मतलब THROUGHFARES,
थ्रूगफेयर का मतलब होता है आम रास्ता। जीवन का जो आम रास्ता है, उस आम रास्ते के ऊपर एनलाइटन उजाले का काम आशा करती है। नहीं समझ में? जीवन का आम रास्ता मतलब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन के जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे जीवन के अंदर आम रास्ते आएंगे। और या चौराहे कहते कि उस चौराहे के अंदर हमारे को ये समझ में नहीं आएगा किस मंजिल पे जाए। तो जीवन का फर्स्ट चौराहा आता 10th क्लास पर। 10th में जैसे ही पास आउट हुई, अब ये समझ में नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करे। कोई बोलता है बायो ले ले, कोई बोले मैथ ले ले, कोई बोले आर्ट्स लेता है, कोई कहता है कि कॉमर्स ले ले, कोई बोलता है कि छोड़ो तैयारी करो। तो ये अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे टॉर्च लेके, उस टाइम टॉर्च लेके आशा का रोल होता है कि वो टॉर्च दिखाती है कि हमें किस लाइन की ओर बढ़ना होता है। उसके बाद 12th पे फिर अपन ग्रेजुएशन करते हैं तब, या फिर जैसे अपन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तब हमारे समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तो उस टाइम वो टॉर्च लेके आशा खड़ी रहती है। कौन खड़ी रहती है? आशा। और वो दिखाती है कि चल बेटा इस मंजिल की ओर चला जा। तो वहां टॉर्च लेने का काम, मसाल दिखाने का काम, उजाला दिखाने का काम कौन करती है? आशा करती है। किसमें? लाइफ थ्रूगफेयर, जीवन के आम रास्ते में। तो यहाँ आप समझ के होंगे कि जीवन के आम रास्ते में आशा क्या करती है? आशा मार्ग दिखाने का काम करती है। मतलब और इससे फिर क्या होता है? इससे क्या होता है कि ऑफ द डेज अहेड, हमें जीवन में आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ऑफ द डेज अहेड। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, यहां तक हम समझ गए। अब क्या कहता है कि ये आशा उसी दिन शुरू होती है। या लाइफ इज ए डेरिवेटिव, लाइफ इज ए डेरिवेटिव, लाइफ इज ए डेरिवेटिव। बहुत अच्छी बात कही, लाइफ इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पत्ति। जीवन व्युत्पत्ति है। क्या है? व्युत्पत्ति है। कब? और ये जो है लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन एक व्युत्पत्ति है और ये एक फंक्शन पे काम करती है। ये एक फंक्शन पे काम करती है और वो फंक्शन है होप। क्या कहा? लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन एक व्युत्पत्ति है और ये व्युत्पत्ति एक फंक्शन पे काम करती है। उस फंक्शन का क्या नाम है? होप, अर्थात उसको होप कहते हैं। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, या इसको यूं कह सकते हैं, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और वो फंक्शन कॉल्ड कहलाता है क्या? होप। ठीक। होप इज प्राइम एक्सीलेंस। क्या कहा? होप इज a prime excellence, होप इज ए प्राइम एक्सीलेंस, जीवन एक प्राइम प्रमुख, एक्सीलेंस उत्कृष्टता, जीवन एक उत्कृष्टता। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, और ये जीवन को एक उत्कृष्टता कहा गया। और उत्कृष्टता कब होती है? राइट फ्रॉम द डे। क्या कहा कि होप इज ए प्राइम एक्सीलेंस, आशा क्या है? प्राइम एक्सीलेंस है, प्रमुख उत्कृष्टता है। राइट फ्रॉम द डे, क्या? राइट फ्रॉम द डे one is born, one is born. होप इज ए प्राइम एक्सीलेंस। लास्ट स्टेंजा है ये बेटा। लास्ट में क्या कहा कि होप इज ए प्राइम एक्सीलेंस, आशा एक प्रमुख उत्कृष्टता है। राइट फ्रॉम द डे, ये उसी दिन से शुरू होती है। वन इज बॉर्न,
जब किसी का जन्म होता है, मतलब जन्म के साथ ही आशा शुरू होती है। मतलब बच्चे का जन्म हुआ, घर में थाली बजी, मम्मी सोचती है कि मेरे राजकुमार कलेक्टर बनेगा, दादी सोचते हैं थानेदार बनेगा, है कि नहीं। सब ये सोचते हैं, कोई मास्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ये सोचता है कि मेरा वाला तो चोर बनेगा है या लुटेरा बनेगा। कोई लुटेरा नहीं चाहता, कोई चोर नहीं चाहता, कोई कलेक्टर बनाना चाहता है, कोई थानेदार बनाना चाहता है। तो ये बेटा है आशा। तो आशा आपको भी होनी चाहिए, आशा मुझे भी होनी चाहिए। मुझे तो आशा ये है कि मेरे स्टूडेंट्स के बेटर परसेंटेज आए, राजस्थान टॉप करे। अब आपके मन में क्या आशा है कि भाई सर का नाम ऊंचा करे, सर को 90 से ऊपर या 100 में से 100 ला के दिखाएं, या फिर कई ऐसे भी सोच रहेंगे कि सर को नवलगढ़ के अंदर आना भी बंद करेंगे। ऐसी आशा नहीं रखनी है अपने को, आशा रखनी है, बेटर रखनी है। अच्छा, अब यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। देखो क्या बेटा, हम पढ़ रहे थे होप। होप मीन्स आशा। आशा क्या है, तो आपको इसको यूं ध्यान में रखना। फिर मैं अबाउट द थीम बता दूंगा और समरी बता दूंगा, तो कहीं भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। समरी आपको लिखा दी जाएगी, समझ लीजिए आपके पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए। तो अब इसको मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूं, बता देता हूं कि पॉइंट अपनी होप। होप पोएटेस के राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ, सिंघाना। सिंघाना कहाँ है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। कब जन्म हुआ, 1991 में। बस, ही इज अ बडिंग पोएट। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं होप की। तो होप में फर्स्ट लाइन है कि होप इज ए गिवन डिफरेंट नेम। होप इज ए गिवन डिफरेंट नेम। आशा के अलग अलग नाम है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन कहते हैं, मतलब उम्मीद कहते हैं। अदर टर्म्स इट फ्यूचर रेवलेंस। कुछ लोग इसको फ्यूचर रेवलेंस कहते हैं, भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। सम अदर थिंग इट मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। कुछ लोग इसको कहते हैं मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, लाभ का सौदा कहते हैं। टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल। टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए आशा क्या है, आत्मा की रचना है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेज है। अब उसके बाद में आता है, सब अलग अलग होता है। मैंने होप की सॉरी बर्ड की अलग बताई, ट्री की अलग बताई और बर्ड की अलग अलग बताई। उसके बाद में लाइफ इज ए डेरिवेटिव, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। अब बताइए पोएम आपके समझ में आया कि नहीं आई, कहीं दिक्कत, और बाकी हम समरी के अंदर इसको देख लेंगे। ओके बेटा, बने रहिए। हाँ सुनना बेटा, चैनल जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और ये है इंग्लिश क्लासेज बाय महेश उत्तानन, TANAN। ये इस प्रकार इंग्लिश क्लासेज बाय महेश उत्तानन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। आई होप समझ गए होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।